गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 55 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th। हमारी डेट 13 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वर्कशीट की तरह इस वर्कशीट में भी हमें क्वेश्चंस करने हैं जो आपके इस चैप्टर में है, जो कॉम्बिनेशन होगा एरियाज निकालने के लिए। तो चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल्स है, फिर क्वेश्चन है। पहला आपका एग्जाम्पल है, आपके वर्टिसेस एक ट्राइंगल की ABC, ठीक है। ABC है वो सेंटर की तरह काम करते हैं। एक सर्कल है जो आपका, उसके सेंटर की तरह काम करते हैं। आर्क्स ड्रॉ की हुई हैं, रेडियस 6 सेंटीमीटर की। जैसे ये फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में ये क्या है, ABC आपके ट्राइंगल्स के कोने हैं, और ये क्या है, एक सर्कल के सेंटर्स हैं, सर्कल के सेंटर हैं। तो ये आर्क आपकी ड्रॉ की गई है किसके अंदर, जो आपका ट्राइंगल है उसके अंदर, ठीक है। ये आर्क ड्रॉ की गई है। तो आपकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है इस सर्कल की, और ए बी है वो कितना है आपका 20 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए ए बी है, जो ए बी आपको कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। जो बी सी है वो आपको दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, और जो सी ए है वो आपको दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर। मतलब तीनों साइड्स दी हुई है ट्राइंगल की। तो आपको एरिया निकालना है वॉयलेट रीजन का, जो पर्पल रीजन है ना, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पिछली वर्कशीट में भी हमने किया, बहुत ईजी है। क्या करना है, ट्राइंगल के एरिया में से ये 3 सेक्टर्स हैं, जो क्या कर दूंगी, इनका एरिया माइनस कर दूंगी। सिंपल। तो मेरे पास क्या बचेगा, अंदर जो पर्पल एरिया वो बचेगा। तो लिखोगे एरिया ऑफ वॉयलेंट शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में से क्या कर दूंगी मैं, तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या आपका 48 और हाइट क्या है आपकी 20, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपका ट्राइंगल का एरिया होगा। यहाँ से आप इसको कट भी कर सकते हो, 2 से 20 को कट कर दो, 2 10 20। तो यहाँ पे क्या आया 480 आया। तो 480 तो हो गया आपका एरिया ट्राइंगल का। अब एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, जो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो थीटा तो अब यहाँ पे 3 है, 1 2 3, क्योंकि जो एंगल यहाँ बन रहा है ज़रूरी थोड़ी है वो एंगल यहाँ पर भी बन रहा हो, क्योंकि हमें तो नहीं पता क्या बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, चलो मान लिया, लेकिन यहाँ पे कौन से एंगल बन रहे हैं हमें नहीं पता। तो मैं क्या करूँगी, पिछली वर्कशीट की तरीके से, जैसे हमने 2 ट्राइंगल्स लिए थे ट्रेपीजियम में, है ना, ऐड किया था उनको, उसी तरीके से हमें देखो एक साथ तो पता है ना, क्योंकि जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या करूँगी, 3 एंगल्स है मेरे, θ1 θ2 और θ3। तो 3 एंगल्स का जो सम होता है ट्राइंगल का वो कितना होता है, 180 होता है। तो मैं थीटा की जगह क्या रख दूंगी, मेरा जो फॉर्मूला था थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा को मैं, तीनों थीटा को एक साथ लिख दूंगी क्या, 180 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई 22/7, और जो आर है आपका वो कितना है, आर है आपका 6 × 6, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने लिखा 180, ये रहा मेरा 180, और 22 × 6 6, 22 × 6 6, नीचे होगा 7 × 360 हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 56.57। इसको कट भी कर सकते हो, 180 से 360 कट गया 2 पे, 2 से 22 कट गया 11 पे, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप जो डिवाइड करोगे 7 से, तो आपका आंसर आएगा 56.57। तो 480 में से अगर आप 56.57 माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है 423.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है, एरिया ऑफ वॉयलेट शेडेड रीजन, इसका एरिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल, है ना। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, आपको एरिया निकालना है एक शेडेड रीजन का, जो आपको फिगर में दिया हुआ है, जहाँ पे एक जो सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क है, रेडियस 6 सेंटीमीटर की, ये आपकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, वो ड्रॉ की है वर्टेक्स ओ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है कैसा, इक्विलेटरल है, मतलब तीनों साइड्स बराबर है, ठीक है। तो ओ ए बी आपका जो ट्रायंगल है उसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों साइड्स, ये भी 12 है, ये भी 12 और ये भी 12, और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस तो 6 हो गई, इसकी हाफ हो गई। तो आपको शेडेड एरिया का निकालना है आपको आंसर। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या आप देखो सिंपल ये भी कह सकते हो, देखो ये हो गया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये तो मैं निकाल लूंगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ बाहर वाला रीजन चाहिए ना, क्योंकि जो ये वाला रीजन है जो मैंने अभी शेड किया, देखो ये वाला रीजन, ये तो ट्राइंगल के अंदर आ चुका। तो मुझे सिर्फ बाहर वाला चाहिए। मैं क्या करूँगी, पूरे सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से मैं ये जो मेरा सेक्टर है, ये जो मैंने शेड किया हुआ है, ये माइनस कर दूंगी, तो सिर्फ बाहर वाला आएगा। तो ट्राइंगल
और सर्कल में से एरिया सेक्टर का एरिया माइनस करके जो रीजन मेरे पास बचेगा वो मेरा पूरे का आंसर हो जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। और जो आपका ट्राइंगल का एरिया होता है इक्विलेटरल का, वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर आपकी जो वैल्यू है, यहाँ पे क्या हुआ, इसको कट करके ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन आ गया, ठीक है। इसको देखो ऐसे किया हुआ है, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। क्या है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बचा 1, यहाँ से ये चला गया और यहाँ पे क्या बचा 60 को इससे काट दो 360 से, 1 6 जा 360 होता है, तो मैं यहाँ पे माइनस में 1/6 लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो बाहर जा चुका, पाई आर स्क्वायर बाहर जा चुका, तो ये आया। अब इसको सॉल्व करोगे तो पाई आर स्क्वायर बाहर आया और अंदर क्या होगा 5/6, जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, ठीक है, नीचे एलसीएम होगा 6 और 6 - 1 यहाँ पे हो जाएगा 5/6 आपका, तो 5/6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो ये आपका यहाँ साइड क्या है 12 आपको दी हुई है, तो 12 का स्क्वायर लिख दो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा 5/6 है, पाई क्या है 22/7 है, और जो आर स्क्वायर है वो है 6 × 6, ठीक है। उसके बाद √3/4 और 12 का स्क्वायर होता है 144। सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन नंबर 2 एग्जाम्पल 2 के लिए। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में है हमारे पास जो ये फिगर है, इसके अंदर एक रेसिंग ट्रैक है, मतलब जो दौड़ने के लिए जो भी रेस होती है उसके लिए जो आपका ट्रैक बना हुआ होता है, ऐसा ही होता है सर्कुलर। तो ये ट्रैक बनाया हुआ है जिसका जो लेफ्ट और राइट एंड है, लेफ्ट और राइट एंड है वो क्या है, सेमी सर्कुलर है। मतलब ये देखो ये सेमी सर्कल है, सर्कल का आधा पार्ट, ठीक है, ये भी क्या है सेमी सर्कल है। तो जो डिस्टेंस है इनके बीच में दो इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं, जो कितनी है 60 मीटर है। जो इनका बीच का ये गैप है ये क्या है बेटा 60 मीटर है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और ये कितने लंबे हैं, जिनकी लंबाई कितनी है 106 मीटर। अगर जो ट्रैक है वो 10 मीटर वाइड है, मतलब ये जो ब्लू रीजन है, ठीक है, क्योंकि इसकी चौड़ाई भी तो होगी ना। जो ये ब्लू रीजन है जिस पे मैंने ये टिक लगाया, देखो सिर्फ ये वाला ब्लू रीजन, इसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर की है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको फाइंड करना है डिस्टेंस अराउंड अलोंग द इनर एज, डिस्टेंस निकालना है इनर एज के बीच में, और सेकेंड आपका एरिया निकालना है आपको पूरे ट्रैक का। तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, आपको ये दिया हुआ है जो डी है डायमीटर है वो दी हुई है 60 सेंटीमीटर, ये सेमी सर्कल की डायमीटर 60 दी हुई है। तो रेडियस क्या होगी 60 का हाफ कर दो 30 मीटर। तो सेमी सर्कल का निकालो। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है इनर एज का। तो कैसे निकालोगे, दो तो आपकी क्या होगी लेंथ होगी, ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ होगी, ये 106 है ये भी 106 है, ठीक है, दो लेंथ होगी 1 2, तो दो तो आपकी लेंथ होगी, प्लस में दो क्या होंगे आपके, ये जो आपके सेमी सर्कल्स के क्या दिए हुए हैं, दो सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं दोनों कोने पे, इनकी जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होगी 2πr होती है उसकी सर्कल की। तो सेमी सर्कल की उसकी आधी हो जाती है, तो हाफ ऑफ 2πr हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 के साथ भी हाफ ऑफ 2πr को 2 से भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि ये जो हाफ है 2πr का ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है। तो सेमी सर्कल 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, इससे मेरी पूरे की क्या हो जाएगी डिस्टेंस निकलाएगा, जो मुझे निकालना था डिस्टेंस अराउंड द अलोंग द इनर एज, पूरा जो डिस्टेंस है वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दो लेंथ ले ली 106 और 106 क्या होते हैं 212 हो गए, प्लस में दो सेमी सर्कल हो गए, सेमी सर्कल का फॉर्मूला ये होगा हाफ, ठीक है, आप हाफ से आपका 2 से 2 कट गया, पाई आर, पाई 22/7, और जो रेडियस है आपकी वो क्या है 30। तो इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 20804 / 7 मीटर। ये होगी आपकी डिस्टेंस जो आपका निकाला है पूरे जो आपका ग्राउंड है, जो आपका रेस ट्रैक है उसके अराउंड। सेकेंड हमारा पार्ट था आपको एरिया निकालना है ट्रैक का। एरिया कैसे निकालोगे ट्रैक का, सबसे पहले एरिया होगा आपकी जो रेक्टेंगल AEGFGC का ये देखो AEGC, ये जो पतला सा एरिया इसका एरिया निकालोगे, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ BFGHD, ये देखो ये वाला एरिया इसका निकालोगे। क्या निकालना है, एरिया निकालना है सिर्फ ट्रैक का, ये वाला पोर्शन तो खाली होता है ना तो इसका नहीं निकालना। तो ये
इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया, और जो नीचे वाला रेक्टेंगल है इस एरिया का रेक्टेंगल हो गया। लेकिन ये भी तो चाहिए ना आपको, ये तो ये क्या होगा, 2 × 2 है, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है, एक ये और एक ये, 2। इनका एरिया कैसे निकलेंगे, ये क्या होंगे, जो सेमी सर्कल होता है उसका एरिया होता है ½ πr², ठीक है। तो जो बड़े वाला आर है, यहाँ से जो रेडियस है ये है कैपिटल आर, और जो छोटी अंदर तक है ये क्या है, छोटा आर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ½ πr², जो आपका ये वाला है ना यहाँ पे, इसका जो एरिया, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आपकी, कैपिटल आर, ½ πr² लेंगे, क्योंकि एरिया होता है सर्कल का πr², और सेमी सर्कल का हो जाएगा ½ πr²। इसी तरीके से जो छोटा सर्कल है उसका लेंगे ½ πr, कैपिटल जो आपका छोटा आर है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे इनका एरिया। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ 106 है, ब्रेड्थ आपको मैंने बताया था ये जो है 10 मीटर वाइड है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 106 × 10। इसी तरीके से नीचे वाले की भी 106 × 10। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया ये, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा ये। अब ये देखो, यहाँ से आपको क्या करना है, हाफ बाहर कॉमन ले लो, ठीक है, और हाफ बाहर कॉमन लेके जो आप 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला 2, ये दो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई बाहर कॉमन ले लो, 22/7। तो अंदर सिर्फ आपका बड़ा आर बचेगा, जो कि कितना है, 40 का स्क्वायर। और जो ये है आपका 40 कैसे आया बेटा, देखो आपके पास जो रेडियस थी ये 30 थी और 10 मीटर ये है, ठीक है, 10 मीटर इसकी चौड़ाई है, तो 30 और 10 कितने होगी, 40। तो जो बड़े वाला आपका सेमी सर्कल है बाहर वाला, उसकी जो रेडियस है 40 का स्क्वायर हो गया, छोटे वाले का 30 का स्क्वायर। ये तो हमने निकाला ही हुआ है, ये हमें पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद आपका आया 1060, इसका रेक्टेंगल का एरिया भी 1060, और यहाँ पे जो मेरा आंसर आया 22/7 मल्टीप्लाई में 700, ठीक है। तो इनको ऐड करूँगी तो मेरा आएगा 2120, और इसको सोल्व करूँगी तो आएगा 2200, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। अब चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस पे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, ABC क्या है, एक क्वाड्रेंट है आपके पास, ठीक है। ये देखो ABC है आपके पास, क्या है, एक क्वाड्रेंट है, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है बेटा, आपको 14 सेंटीमीटर आपकी रेडियस दी हुई है। एंड सेमी सर्कल इज ड्रोन विद BC एज डायमीटर। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, ये देखो ऊपर आपको दिख रहा होगा सेमी सर्कल, ये आपका जो एक सेमी सर्कल है जिसकी जो रेडियस है, ये देखो ये आपकी सेमी सर्कल है, और ये आपका क्वाड्रेंट है, आपका ये तो हो गया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बाद यहाँ पे ये क्या हो गया आपका सेमी सर्कल। इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है कि एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो जो BC है वो क्या है, BC एज डायमीटर हमें लेनी है। आपको एरिया निकालना है, शेडेड जो ये ब्लू पार्ट है इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालो, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो हम रीड कर चुके हैं, क्वाड्रेंट दिया हुआ है, रेडियस जिसकी 14 सेंटीमीटर है, और सेमी सर्कल है जिसकी जो BC है वो क्या है बेटा, जो BC है वो डायमीटर है। तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, जो ये वाला एरिया है। तो देखो क्वेश्चन 1 में सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल लेंगे BAC, ये मैंने लिया राइट ट्रायंगल। इसके अंदर मुझे डायमीटर नहीं पता, अगर मुझे डायमीटर पता लग जाएगी तो मैं निकाल भी सकती हूँ, कुछ पता होगा तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको निकालने की कोशिश करूँगी डायमीटर। तो देखो ये दोनों तो रेडियस ही है, तो 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 है, ये मुझे निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या करूँगी, जो मेरी हाइपोटेनियस है BC का स्क्वायर किसके इक्वल है, AB के स्क्वायर प्लस में AC के स्क्वायर, मतलब जो हाइपोटेनियस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल। तो जो BC है वो मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो AB भी 14 है और BC भी आपका क्या है 14 है, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, मतलब 2 14 की स्क्वायर हो गई, ठीक है। तो ये तो क्या है, BC का स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, इसका अगर दोनों तरफ आप अंडर रूट लेते हो तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे √2 के ऊपर क्या रह गया आपका, अंडर रूट रह गया, और 14 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ 14 बच गया, ठीक है। तो जो BC आपका क्या हो गया 14√2, ये जो वैल्यू आई आपकी ये आई 14√2, ठीक है। तो जो आपकी रेडियस है ये डायमीटर है 14√2, तो आपकी जो रेडियस है वो क्या होगी, इसकी आधी। तो 14√2 का जो आधा होता है वो क्या होता है, 2 से 14 कट गया 7√2, आपकी ये जो रेडियस है ये वाला जो पार्ट है वो क्या है 7√2। अब आपको शेडेड एरिया निकालना है, तो शेडेड एरिया क्या होगा, अगर जो आपका एरिया है किसका, ABC का,
यहाँ पे इसका ये लगा लेना बेटा सिंबल ट्राइंगल का। एबीसी का जो आपका एरिया है, एबीसी का जो एरिया है प्लस में सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, देखो क्या करना है, एबीसी का ट्राइंगल, एबीसी का एरिया लो प्लस में सेमी सर्कल का एरिया लो। ठीक है, तो सेमी सर्कल में से ये तो आपको माइनस ही करना है, ये आपको माइनस करना है। तो अब क्या करोगे, इसमें से क्वाड्रेंट माइनस कर दोगे। ठीक है, क्या करोगे, इसका एरिया प्लस में इसका एरिया, तो ये पूरी फिगर का एरिया निकल गया। पूरी फिगर का एरिया निकलने के बाद ये जो क्वाड्रेंट है ये इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो ये पूरी फिगर का एरिया हो गया और उसमें से क्वाड्रेंट माइनस कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो जो आपका ट्राइंगल एबीसी है, क्या होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, और जो आपका सेमी सर्कल है उसका होता है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यूज रख दो, जो ए बी और बी सी है वो तो दोनों 14 थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई 22/7 और रेडियस आपकी 7√2 जो हमने अभी निकाली थी, √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ये तो किसकी थी, सेमी सर्कल की थी, है ना। ये देखो अभी हमने जो आर जो निकाला था वो ये निकाला था, इसकी रेडियस निकाली थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेंट में जो आपका क्वाड्रेंट है ये आपका क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट में रेडियस बेटा ये है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो सेमी सर्कल की थी, इसकी रेडियस क्वाड्रेंट की रेडियस ये है 14। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, हाफ 22/7 और आर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा, 2 से कट कर दो 7, इसको 14 को कहाँ पे गया, 7 पे, तो 7 14 का कितना होता है, 98 होता है। ठीक है, ऐसे इसको कर दो, 2 से 22 कट हो जाएगा, 11 आ जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई में आप इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 154 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4 ये काट दो 2 पे और ये कट गया 11 पे। ठीक है, नीचे आ गया 7 2 जा 14, ऊपर आ गया 11 मल्टीप्लाई में 114 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर भी 154 आएगा, क्योंकि जो 14 है वो कट जाता है 196 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से आपका जो आंसर आएगा 154 से 154 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम से आपको उसकी डायमीटर निकालनी है और एरिया निकालोगे उसके बाद, तो आपका ये आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 3 सर्कल्स हैं आपकी, जिनकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। 1 2 3 सर्कल्स हैं, इनकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 से वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि हर एक सर्कल टच करता है बाकी दूसरों को। ठीक है, बाकी दो को, ये सर्कल इसको भी टच करता है और इसको भी, बाकी दो सर्कल को टच करता है। तो आपको एरिया निकालना है जो इनके अंदर है, बिटवीन द सर्कल। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्या करोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में जो 3 सेक्टर्स हैं, 1 2 3, ये 3 सेक्टर्स हैं, अगर ये मैं माइनस कर दूं तो मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, √3/4, इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि ये, है ना, क्योंकि ये 14 14 14 है इसकी साइड। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसका एरिया होगा √3/4 a², और जो 3 सेक्टर है, सेक्टर का एरिया होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 सेक्टर्स हैं तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ए की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 14 लिख दूंगी, √3/4 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। और यहाँ पे क्या होगा, थीटा की जगह में जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका जो थीटा होता है, एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, पाई 22/7 और रेडियस आपको 7 दी गई हुई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 49/√3, क्योंकि 4 से ये कट जाएगा आपका, ये 2 पे, ये 7 पे, फिर 2 कट गया आपका, फिर से 14 पे, 7 पे, तो 7 7 जा 49, 49√3 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से 160 से 360 काट दो, 1 और 6 पे, 3 से 6 काट दो 2 पे, 2 से फिर से आपका 22 कट जाएगा 11 पे। ठीक है, 7 से 7 कट हो जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ 11 से 77 बचा। ठीक है, तो यहाँ से देखो
आपको √3 की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें √3 की वैल्यू आपसे की वजह से आपके क्वेश्चंस है जो वो रह सकते हैं सॉल्व करने। तो √3 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, तो 49 को मैंने क्या कर दिया, 1.732 से मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस में क्या है 77। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 84.87, माइनस में 77, तो आपका आंसर आएगा 7.87 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर पॉइंट भी नहीं निकालना चाहते तो देखो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, और लगा के ये मतलब एक करना है आपको, या तो ये करना है या जो अभी मैं कराऊंगी वो करना है। तो इसमें से देखो 49 और 77 में से 7 कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा, 7 7 जब 49, एक 7 बाहर जा चुका, एक 7 बचा, माइनस में √3, 7 बाहर जा चुका, तो 7 11 जब 77 होता है, 11 बचा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, इतना सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। कितना, क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही छोटा है। तो ये 2 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, और जो एग्जांपल्स थे आपके 3 वो भी। कोई भी डाउट आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।